नमस्कार और आपका स्वागत है इमर्जिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन इंडिया पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे स्मार्ट होम्स और सस्टेनेबल लिविंग की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 17% नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में कम से कम एक स्मार्ट फीचर मौजूद होता है? हाँ, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये ट्रेंड भविष्य में और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। स्मार्ट होम्स में ऑटोमेशन और रिमोट कंट्रोल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। आप अपने स्मार्टफोन से लाइट्स, फैंस, एयर कंडीशनिंग और यहाँ तक कि सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये न केवल आपके समय और ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि आपके रहने के अनुभव को भी अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा कई स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टैट्स और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम्स में एनर्जी सेविंग फीचर्स होते हैं जो आपके बिजली के बिलों को कम करने में मदद करते हैं। कुछ एडवांस्ड सिस्टम्स तो आपकी डेली रूटीन्स और प्रेफरेंसेस को भी सीख लेते हैं और उसके अनुसार खुद को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। साथ ही सस्टेनेबल लिविंग का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जैसे कि एडिशनल FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, टैक्स बेनिफिट्स इत्यादि। इससे डेवलपर्स को सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी इको फ्रेंडली सुविधाओं वाली प्रॉपर्टीज बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये सस्टेनेबल फीचर्स न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि लंबी अवधि में आपके मेंटेनेंस कॉस्ट्स को भी कम करते हैं। उदाहरण के लिए, सोलर पैनल्स से आप अपनी खुद की बिजली जनरेट कर सकते हैं और बिजली के बिलों पर पैसे बचा सकते हैं। अगर आप एक संभावित घर खरीदार हैं या रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, तो इन कारकों पर जरूर विचार करें। स्मार्ट और सस्टेनेबल होम्स न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे, बल्कि लंबी अवधि में आपकी संपत्ति के मूल्य में भी वृद्धि करेंगे। अगले एपिसोड में हम रियल एस्टेट के तेजी से उभरते हुए ट्रेंड, को लिविंग और को वर्किंग स्पेसेस के बारे में गहन विचार विमर्श करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और इमर्जिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन इंडिया को सुनते रहें। मेजबान प्रिया अब आपसे विदा ले रही हैं, लेकिन हम अगली बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है इमर्जिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन इंडिया में। पिछले एपिसोड में हमने स्मार्ट होम्स और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम आगे बढ़ते हुए को लिविंग और को वर्किंग स्पेसेस के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि 2018 में भारत में को लिविंग स्पेसेस का मार्केट साइज लगभग 1000 करोड़ था और यह 2023 तक बढ़कर 2400 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि वाकई में प्रभावशाली है। को लिविंग स्पेसेस खासकर मिलेनियल्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये न सिर्फ अफोर्डेबल हैं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिटी लिविंग का अनुभव भी प्रदान करते हैं। को लिविंग में आपको अपना प्राइवेट रूम मिलता है, जबकि किचन और लिविंग एरिया जैसी अमेनिटीज आप अन्य रेजिडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ये न सिर्फ आपके खर्चों को कम करता है, बल्कि एक वाइब्रेंट सामाजिक माहौल भी प्रदान करता है। को लिविंग की एक खासियत यह है कि यह लोगों को समान इंटरेस्ट्स और लाइफस्टाइल्स वाले अन्य लोगों से मिलने का मौका देता है। कई को लिविंग स्पेसेस इवेंट्स, वर्कशॉप्स और ग्रुप एक्टिविटीज का आयोजन करते हैं, जिससे रेजिडेंट्स को एक कम्युनिटी का अनुभव होता है। मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग जैसी चीजें भी को लिविंग प्रोवाइडर्स द्वारा संभाली जाती हैं, जिससे आप अपने काम पर अधिक समय और ऊर्जा केंद्रित कर सकते हैं। भारत के मेट्रो शहरों में ज़ोलो, स्टैंजा लिविंग, कोलाइव जैसे कई को लिविंग प्लेयर्स सक्रिय हैं, जो यूथ को क्वालिटी अकोमोडेशन प्रदान करते हैं और उनकी स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हैं। इसी तरह को वर्किंग स्पेसेस भी तेजी से उभर रहे हैं। ये खासकर स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। को वर्किंग में आप एक प्रोफेशनल वर्क स्पेस को अन्य लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको एक डेडिकेटेड डेस्क या कैबिन मिलती है और आप मीटिंग रूम्स, लाउंजेस जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। को वर्किंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक पूरे ऑफिस को रेंट पर लेने की बजाय आप सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेस ले सकते हैं, जिससे आप ओवरहेड कॉस्ट्स को काफी कम कर सकते हैं। साथ ही को वर्किंग स्पेसेस नेटवर्किंग के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ आप नए लोगों से मिलते हैं, विचारों को साझा करते हैं और भविष्य के लिए मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं।
कई को-वर्किंग स्पेसेस इंडस्ट्री इवेंट्स और सेमिनार्स का भी आयोजन करते हैं, जहां आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। भारत में वी वर्क, 91 स्प्रिंग बोर्ड, ऑल ऑफिस जैसे कई को-वर्किंग प्रोवाइडर्स हैं जो शहरों में अपने सेंटर्स खोल रहे हैं। भविष्य में ये और भी बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस की मांग तेज़ी से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब ये ट्रेडिशनल ऑफिसेज का एक मजबूत विकल्प बन जाएंगे। तो ये थी को लिविंग और को वर्किंग स्पेसेस का एक ओवरव्यू। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लग्जरी रियल एस्टेट का बाजार किस तरह इवॉल्व हो रहा है और इस सेगमेंट में क्या नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। प्रिया साइनिंग ऑफ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय। नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है इमर्जिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन इंडिया में। पिछले एपिसोड में हमने को लिविंग और को वर्किंग स्पेसेस के रोमांचक विश्व की एक झलक देखी। आज हम लग्जरी रियल एस्टेट के चमकदार दुनिया में कदम रखेंगे और इस सेगमेंट में नवीनतम ट्रेंड्स और इनसाइट्स पर चर्चा करेंगे। भारत में अमीर होने का एक नया मतलब है न सिर्फ संपत्ति, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल जो आपके स्टेटस को दर्शाती हो। और ये बात खास तौर पर भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में दिखाई देती है। यहाँ हर कोई ऐसा घर चाहता है जो उनके सपनों को साकार करे, चाहे वो स्पेशियस बेडरूम्स हों, स्टेट ऑफ द आर्ट किचन्स हों या फिर ब्रेथ टेकिंग व्यूज। देश में करीब 4.5 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी संपत्ति $1 मिलियन से ज्यादा है और ये आंकड़ा 2025 तक 10 लाख को पार करने वाला है। ये वो लोग हैं जो अल्ट्रा लग्जरी होम्स को खरीदने में सक्षम हैं और इनकी वजह से ही लग्जरी रियल एस्टेट का बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में मुंबई के वोरली में ओबरॉय रियल्टी ने 360 वेस्ट नाम से एक नई लग्जरी रेजिडेंशियल टावर लॉन्च की है। ये टावर 45 स्टोरी ऊंची है और इसमें एक 7 स्टार होटल भी है। यहाँ के रेजिडेंसेस की कीमत 40 करोड़ से शुरू होती है। ये आपको एक आइडिया दे सकता है कि लग्जरी की परिभाषा कितनी बदल गई है। ऐसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं हैं। गोवा, शिमला और मुसूरी जैसे शहर भी लग्जरी हॉलिडे होम्स का गवाह बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच एक शानदार घर चाहते हैं। वीएनआर होम्स के एक रीसेंट प्रोजेक्ट ने गोवा के वैगेटर बीच पर सी फेसिंग विलास को एक नया मुकाम दिया है। इन अल्ट्रा लग्जरी होम्स की सबसे खास बात है उनकी वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेमिंग लाउंजेस और यहाँ तक कि मिनी थिएटर्स की। ये सुविधाएं आपको एक रिजॉर्ट में होने का एहसास कराती हैं। बस फर्क इतना है कि ये आपका अपना घर होता है। कुछ डेवलपर्स तो यहाँ तक ऑफरिंग कर रहे हैं कि आपको आपका पर्सनल हाउस स्टाफ मिलेगा, इंक्लूडिंग एक शेफ, शॉफर और बटलर। क्योंकि जब आप इतनी कीमत चुका रहे हैं तो आप सिर्फ एक होम नहीं बल्कि एक राजसी अनुभव की अपेक्षा कर रहे हैं। और बात अगर एनआरआई बायर्स की करें तो वो भी इस सेगमेंट में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारत के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और वीक रूपी की वजह से एनआरआईज के लिए यहाँ निवेश करना और भी लुक्रेटिव हो जाता है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स में एक बड़ा हिस्सा लग्जरी हाउसिंग का होता है। तो दोस्तों, ये थी लग्जरी रियल एस्टेट की शानदार दुनिया। आशा है आपको इस गहन इंसाइट्स के भरे एपिसोड में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले एपिसोड में हम उस दिशा में बढ़ेंगे जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ई कॉमर्स का प्रभाव अचल संपत्ति के एक अलग क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। प्रिया साइनिंग ऑफ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। अलविदा। हेलो और वेलकम बैक रियल एस्टेट एंथुजियास्ट्स। पिछले एपिसोड में हमने लग्जरी रियल एस्टेट के ट्रेंड्स के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि कैसे ई कॉमर्स, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट को बदल रहा है। ई कॉमर्स बाजार भारत में पिछले 5 सालों में लगभग 3 गुना बढ़ा है और ये 2025 तक $150 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
ये मार्केट ग्रोथ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की भारी डिमांड पैदा कर रही है, क्योंकि एक सीमलेस डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए होती है। इस वजह से भारत में ग्रेड ए और ग्रेड बी की वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज में भारी निवेश आ रहा है। ई कॉमर्स जायंट्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट विशाल फुलफिलमेंट सेंटर्स स्थापित कर रहे हैं। अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में लगभग 30 मिलियन स्क्वायर फीट का और वेयरहाउसिंग स्पेस ऐड होगा। लेकिन इन वेयरहाउसेस को सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बनाया जा रहा। चूंकि ई कॉमर्स का प्रसार अब छोटे शहरों और कस्बों में भी बढ़ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी वेयरहाउसिंग की मांग बढ़ रही है। इससे एक पैन इंडिया वेयरहाउसिंग नेटवर्क का निर्माण हो रहा है। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग में कई नए प्रोडक्ट कैटेगरीज जुड़ रहे हैं, जैसे कि ग्रोसरी, फर्नीचर, जो स्पेशलाइज्ड स्टोरेज की मांग पैदा कर रहे हैं। इस वजह से कोल्ड स्टोरेज, फुलफिलमेंट सेंटर्स जैसे और भी कई तरह के वेयरहाउसिंग फॉर्मेट्स का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एफिशिएंसी के लिए भी बेहतर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जहां एक ही जगह पर रेल, रोड, एयर और कभी-कभी वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पार्क्स माल के आवागमन को और सुगम बनाएंगे। इन सब के अलावा इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का भी प्रसार बढ़ रहा है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस को और भी एफिशिएंट बनाया जा रहा है। ये न सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम कम करेंगे, बल्कि इन्वेंट्री और स्पेस के उपयोग को भी ऑप्टिमाइज करेंगे। तो देखा जाए तो ई कॉमर्स, मॉडर्न वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट के विकास को एक नई गति दे रहा है। ये सेक्टर उत्तरोत्तर विकसित और विविधतापूर्ण होता जा रहा है। निवेशकों और डेवलपर्स दोनों के लिए इसमें भारी अवसर है। अगले और इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को और भी सुरक्षित और एफिशिएंट बना सकता है। इसके लिए बने रहिए। प्रिया साइनिंग ऑफ, बाय। नमस्कार और स्वागत है इमर्जिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन इंडिया के इस लास्ट एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने ई कॉमर्स और उसके लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट पर प्रभाव के बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ओनरशिप को ट्रांसफर करना और पेमेंट्स को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करना, ये सब एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सब प्रक्रियाओं को और सरल, सुरक्षित और एफिशिएंट बना सकती है। ब्लॉकचेन एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस को एक ट्रांसपेरेंट और टैम्पर प्रूफ तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाए तो उनकी ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये रिकॉर्ड्स सबके लिए एक्सेसिबल होंगे और उनमें से कोई भी डेटा नहीं बदला जा सकता। इससे प्रॉपर्टी फ्रॉड और डिस्प्यूट्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो प्री डिफाइंड नियमों के आधार पर खुद ही काम करते हैं। इससे ट्रांजैक्शंस की स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार होगा। ब्लॉकचेन न सिर्फ रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल रियल एस्टेट में भी बड़े बदलाव ला सकता है। इसकी मदद से प्रॉपर्टी लीसिंग, रेंट कलेक्शन और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जैसे काम भी और सुगम हो सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके इन सब कार्यों को काफ़ी हद तक ऑटोमेट किया जा सकता है। भारत सरकार भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। साल 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार ने भू अभिलेखों को डिजिटाइज करने के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ऐसी और भी कई इनिशिएटिव्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ावा दे रही हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में रियल एस्टेट सेक्टर की सूरत बदल सकती है। इस पर शोध और विकास हो रहा है और इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं। अगर ये सफल रहा तो ब्लॉकचेन से रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस की एक नई व्यवस्था खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी रियल एस्टेट की कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स जो इंडस्ट्री के फ्यूचर को आकार देंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी होगी और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट realestateblog.co.in पर जाएं। यहाँ हम रियल एस्टेट से जुड़े लेटेस्ट ट्रेंड्स, इनसाइट्स और टिप्स शेयर करते हैं।
आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल या सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। साथ ही इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये रही आपकी होस्ट प्रिया। फिर मिलेंगे एक नए सीजन के साथ। तब तक अपने रियल एस्टेट नॉलेज को बढ़ाते रहिए और स्मार्टली निवेश करते रहिए। थैंक यू और बाय बाय।